हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें पहला मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमने एक चीज जो पढ़ती थी वो क्या था, एल्केन से प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कहां से? एल्केन से प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एल्कीन अगर हमारे पास हो तो कैसे करेंगे। हमारा जो ए पोर्शन यानी फर्स्ट पोर्शन जो था वो फ्रॉम एल्केन था, एंड दैट सेकंड पोर्शन इज फ्रॉम फ्रॉम एल्कीन। हाँ, किसके पार्ट है ये? हाइड्रोकार्बन के पार्ट। तो आ जाते हैं कहां पर? फ्रॉम एल्कीन। अगर हम फ्रॉम एल्कीन प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले कुछ चीजें समझनी है कि सर एल्कीन हमारे पास दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके। एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन कितने तरीके की होंगी? दो तरीके की। पहली क्या होंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। और दूसरी क्या होगी? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बोल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मैं बात करूं बच्चे सिमेट्रिकल एल्कीन की, तो सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे दिखेंगे? जैसे लेट से मैंने लिखा आर सी डबल बॉन्ड सी और इधर भी आर। अगर आप देख रहे हो दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम ग्रुप है। कैसे ग्रुप है दोनों तरफ? एग्जैक्टली सेम। तो ये कौन सी एल्कीन हुई? सिमेट्रिक। अगर मैं एग्जांपल दूं, चलो ये तो एक जनरल फॉर्म हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया CH3 सी डबल बॉन्ड सी और इधर क्या लिख दिया? CS। ऑब्वियसली इनके पास एक एक हाइड्रोजन भी होगा। तो मतलब क्या हुआ? अगर आप देख रहे हो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। इधर भी मौजूद क्या है? CH3 मौजूद है और इसके इस तरफ भी कौन मौजूद है? CH3 ही मौजूद। सही बात। सिमेट्रिकल एल्कीन। जब मैं एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूँ, इसका मतलब है आर सी डबल बॉन्ड सी और इधर लिख रहा हूँ आर डैश। मतलब दोनों तरफ मौजूद ग्रुप सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अगर मैं देखूं तो उस तरफ कुछ भी नहीं अटैच्ड है, लेकिन इस तरफ एक ग्रुप अटैच्ड है, उसका नाम क्या है? CH। इस तरफ है क्या कुछ? इधर आगे कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इतना तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब अगर हम बात करें तो इसी के अंदर अब मैं कॉपी कुछ ब्लैंक पेज ले लूं ताकि लास्ट वाले केस की तरह ना हो। ठीक सर। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो हमने ये समझ लिया सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं और सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? सब कुछ इसी में चल रहा है एल्कीन में। एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX। अगर मैं HX की बात करूं तो HX में क्या क्या आता है? HBr HI HCl। अगर हम बात करें तो HF बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, तो जनरली हम उसको इग्नोर मार देते हैं। बट HF मतलब HX का मतलब क्या है? ये मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। इन सबका एडिशन करेंगे एल्कीन के अंदर। सुनना ध्यान से। अगर हम एल्कीन सिमेट्रिकल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो होगा क्या? मैंने रिएक्शन किससे करा ली? लेट से मैंने HBr से करा ली, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद जैसे आप किसी भी तरफ शिफ्ट कर दो, चाहे इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो, तो एक पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, एक पे क्या आएगा?
माइनस चार्ज आएगा बॉन्ड टूटने के बाद। एक मिनट रुक जाते हैं, साफ कर लें ठीक। तो हम बाहर चले गए थे क्योंकि सफाई चल रही थी, तो वापिस आ गए। अब देखो ध्यान से इसमें, हाँ माई पॉइंट, अगर हम बात करें तो अब चाहे मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन दूं या इसको दूं, किसी को भी दूं, सही बात है। अच्छा, अगर इस इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस। एच बी आर के अंदर एच पे प्लस है, बी आर पे क्या है, माइनस है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, परंपरा के हिसाब के साथ प्लस को किसके साथ ले आना है, माइनस के पास, और माइनस को किसके साथ ले आना है, प्लस के साथ। तो डबल बॉन्ड तोड़ के आपने क्या किया, आपने बनाया सर, उधर गया है क्या, CH2, तो इसके नीचे Br अटैच हो रहा है, और सर इधर हाइड्रोजन आया है तो क्या बन जाएगा, C। कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, आपको जहां जो जोड़ना है जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सिमेट्रिकल एल्किल में। अगर लेट से मैंने ये ले लिया और यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, अब आपको पता है ये भी सिमेट्रिकल है। अब अगर ये सिमेट्रिकल है और मैंने रिएक्शन किससे करा दी, लेट से मैंने HCl से करा दी, किससे करा दी, HCl। तो क्या करना है आपको, मुझे तो बस कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। अब ये डबल बॉन्ड हटा के, अब मेरे पास दो पोजीशन है, एक ये वाली पोजीशन और एक वाली पोजीशन, एक को हाइड्रोजन और एक को Cl। तो हाइड्रोजन तो बॉन्ड लाइन डायग्राम है, तो हाइड्रोजन लिखने की जरूरत है नहीं, तो सीधा Cl लिख देते हैं। चलो, इसको हमारा मन कर रहा है Cl देने का, तो हमने इसको क्या कर दिया। लेकिन अगर किसी का मन कर दिया हो कि सर इसको नहीं Cl देंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो लो भाई, आप एक काम करो, इसको दे दो। अगर मैं दोनों का नाम लिखूं तो आप समझ जाओगे दोनों का नाम सेम आएगा। इधर से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, 3 क्लोरो हेक्सेन आएगा। यहाँ बताओ, नंबरिंग इधर से 1 2 3, क्यों भाई, देखो उधर से करने पे दूर आ जाएगा, टोटल आपको पता है 6 ही मिलेंगे यहाँ तक, सही बात है। तो क्या है, 3 क्लोरो हेक्सेन। समझ आई बात, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये था इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। फिर ऊपर जा रहा हूं, ये सब। अब अगर मान लिया एल्कीन कैसी होती, एसिमेट्रिकल, किसके लिए, एसिमेट्रिकल एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एक रूल लगता है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, मतलब जो एडिशन होगा वो किसके हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, सही बात। अब अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एडिशन ऑफ मेरे पास सुना ध्यान से, क्या होता है, HBr, इस HBr में इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस। अब इन दोनों में से सबसे पहले अटैक एल्कीन पे कौन करता है, या एल्कीन सबसे पहले अटैक कहां करती है, H प्लस पे, ठीक। तो सबसे पहले एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि एडिशन ऑफ H प्लस टेक प्लेस सच दैट, एडिशन ऑफ H प्लस टेक प्लेस such that it form stable कार्बोकैटायन। देखो ये सब किताबी बातें हैं,
इन सबको छोड़ो, समझते हैं इधर। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरे पास। मैं इसमें एडिशन करने जा रहा हूं किसका? HCl का। किसका? HCl का। ठीक है, जब मैं HCl का एडिशन करने जाऊंगा तो सबसे पहले यहां आके कौन जुड़ेगा? H प्लस आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? H प्लस, और बाद में अटैक करता है Cl माइनस। सुनना ध्यान से बात को, H प्लस को वहां जोड़ना है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो। बड़ा सिंपल सा रूल। क्या है मेरे पास? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में कौन कौन से कार्बन आ रहा है? एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। मैं कह रहा हूं इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? उसी को हाइड्रोजन देना है। मतलब अमीर को अमीर बनाओ और गरीब को गरीब बनाना, ठीक है ना। हाइड्रोजन किसको नहीं देना है? जो ऑलरेडी गरीब, जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम था। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? CH3, उसका यहाँ क्या आ जाएगा? CH, और ये क्या हो जाएगा? CH3। और आपको पता है इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? Br। क्या जुड़ जाएगा? क्लियर बात? हाँ भाई, कोई समस्या नहीं ना? अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा, क्या हुआ? अच्छा बी, तो एक मिनट, Br कहाँ से आगे बात? तो Cl लिया था ना हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अब एक बात छोटी सी जो समझनी है आपको, वो क्या है? ये रिएक्शन जो है बच्चे, इसका मैकेनिज्म वैसे तो क्लास 11 में था। ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो क्या है? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है इसमें। क्या होता है इसमें? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकटाइन याद है ना सब लोगों को? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बता दूंगा। अभी सुनना जानते हैं कि कार्बोकटाइन का यहाँ क्या होता है? फॉर्मेशन। अब लेट से मैंने माना RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरे पास। जब भी आप ये रिएक्शन होगी तो सबसे पहले बच्चे अटैक होता है H प्लस का। अब H प्लस कहां से आया ये बात पूछना है? HCl का ही है, ठीक है ना। तो जब ये अटैक करेगा तो अटैक कहां करेगा? इस वाली पोजीशन पर, और यहां से डबल बॉन्ड किधर ट्रांसफर होगा? इस तरफ। ठीक, तो क्या बनेगा? R, यहाँ क्या था? CH, ये क्या हो गया? CH, और इस पे क्या बना? प्लस। आया ना प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके चले गया उधर। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। हाँ वही कार्बोकटायन बोलो या कार्बोकटायन, ठीक है ना। अब इसके बाद इस पे अटैक कौन करेगा? Br लिया था, Cl लिया था, Cl लिया था। Br से क्या दिक्कत है? बार बार Br ही आ रहा है। अब ये अटैक कहाँ करेगा? यहाँ पर। अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH CH3, और यहाँ पर फिर से Cl, भाई साहब Cl, ठीक है ना। क्लियर बात? अब मेरी बात सुना ध्यान से। जब कहीं कार्बोकटायन बने, जब कहीं कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो, तो यहाँ एक चीज होती है बच्चे, और उस चीज का नाम है रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? रीअरेंजमेंट। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता है, कभी कभार आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भर भर के आता है। ठीक है, तो आप सुनना ध्यान से, सर क्या मतलब है रीअरेंजमेंट का और कैसे होगा, क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जिन लोगों को कार्बोकटायन नहीं पता है उनको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर हम कार्बोकटायन की बात करें तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब कार्बन के ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन बोलते हैं। ऑब्वियसली दो शब्द आपको दिख रहे हैं कार्बोकटायन के अंदर, एक कार्बन है और एक क्या है? कैटायन। तो मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकटायन। हमें जो अच्छी चीज समझनी है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। क्या समझना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। वैसे अगर मैं बोलूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे हमने पढ़ा था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री उससे कम, और उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम CH3 के ऊपर प्लस। ठीक, तो अब बात करूं कि CO जो है आपका, ये वाला स्टेबल कैसे है? 3 डिग्री, इसको समझते हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें
तो मेरे पास कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। अगर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन से 3 और कौन जुड़ा हुआ है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, CH3 मैंने ले लिया है तो लेने को कुछ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं R लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले R कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि CH3 हो, वो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, जितने मर्जी उतने कार्बन के चयन हो, मुझे मतलब नहीं है। अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितने डिग्री बोलते हैं इसको? 3 डिग्री। वहीं पर अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? 2 लोगों से, तो ऑब्वियसली इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। सही बात है, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। फिर आते हैं जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है अगर वो 1 से जुड़ा हुआ है तो इसको कितना बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। कितने डिग्री बोलते हैं भैया? और फिर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, दैट इज CH3। तो मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बता ही दिया है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये। अब रही बात सर ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना? जो आर ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप। आर ग्रुप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, जो भी इफेक्ट लगाते हैं वो प्लस इफेक्ट होता है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा, तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, ऐसे होते हैं। आप अभी समझो कि आपके पास एक जो आपने सुन रखा है वो क्या है? प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको सहारा देने वाला मिल जाए तो बड़ा खुश रहेगा ये। आर ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तो खुश रहेगा। और डोनेट करने वाले अगर 3 हो तो ज्यादा खुशी होगी। लेकिन यहां भी डोनेशन तो मिल रहा है लेकिन डोनेट करने वाले बस 2 ही हैं। यहां डोनेट करने वाला बस एक ही है और यहाँ कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की कमी थी कार्बन को, डोनर 3 मिल गए, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि भैया जो दिक्कत थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा कम स्टेबल, ये थोड़ा कम स्टेबल, और ये सबसे कम। आपको आइडिया लगा कि स्टेबिलिटी ऐसी क्यों आ रही है, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री में 3 डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 and 1, या फिर आप बात करें CH3 प्लस से। तो एक बेसिक आइडिया आपको कार्बोकेटाइन के बारे में होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि यहाँ रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ क्या होती है? अब समझना कैसे होगी रीअरेंजमेंट, इसको भी समझाता हूँ। मेरे पास CH3 है, यहाँ मेरे पास है CH, यहाँ है मेरे पास CH3, इसके बाद मेरे पास है CH डबल बॉन्ड, और यहाँ मेरे पास है CH2। अब हमने जो मार्कोनिकॉफ रूल अभी तक पढ़ा है या जनरली जो बोर्ड लेवल तक पढ़ाया जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैंने यहाँ HX लिया। HX कुड बी एनीथिंग, मतलब HCl HBr, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं तो हम करते क्या कि डबल बॉन्ड में इन दोनों कार्बन को देखना होता है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम करते तो क्या मिलता है हमें? CH3 CH CH3, और यहाँ क्या आता? CH के साथ यहाँ X, और यहाँ क्या आता? हम यही प्रोडक्ट बनाते क्या? आप लोग यही बनाते ना, और ये प्रोडक्ट गलत था, ठीक। इसीलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट समझना जरूरी है। आप सुनना ध्यान से। अब अगर हम इसको स्टेप वाइज प्रोसीड करें तो क्या होगा? वो तो पता है आपको, गलत हो गया। तो सबसे पहले किसका अटैक होगा? H+ का। H+ अटैक कहां करेगा भैया? ये डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो डबल बॉन्ड वाले के पास जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा सर? CH3 CH, यहाँ क्या? CH3, यहाँ बनेगा CH के ऊपर प्लस चार्ज,
और इधर क्या बन गया है, CH3। ये बना कार्बोकटाइन। ये क्या बना, ये जो भाई साहब हैं ये हो सकते हैं रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब जहां पर प्लस चार्ज था वो कहीं और शिफ्ट होकर के जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रीअरेंज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब यहां से रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट कब होगा और कब नहीं होगा ये भी सोचना जरूरी है। जब भी रीअरेंजमेंट होता है तो अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पे है तो ये जाने को इधर जा सकता है और ये जाने को इधर जा सकता है। कभी भी ये नहीं होगा कि यहां चला गया जंप करके सीधा, वहां भी जाएगा लेकिन कैसे, अगर यहां पहुंचा है फिर यहां से यहां जाएगा, मतलब एक कार्बन ही मूव करेगा एक बार में। ये नहीं कि सीधा करवा के वही पहुंचा देंगे, हर बार में कितना मूव करेगा, सिर्फ एक कार्बन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस प्लस चार्ज को इस पे लेके आ जाऊं तो कितने डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री यहां कितना बनेगा, 1 डिग्री। अगर मैं इस प्लस चार्ज को यहां देख रहा हूं तो ये कितना है, 2 डिग्री। सही बात। अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। स्टेबल कौन ज्यादा होता है, जब कार्बोकटायन बन गया ना तब इसको बनने के बाद समझ आया कि यार चार्ज तो मेरे पे है ही लेकिन बगल वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ना इधर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, इस साइड, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी क्या मिल रही है, ज्यादा। तो अब ऑब्वियसली जब ये आएगा इधर तो यहाँ से कुछ तो निकल के जाएगा। सही बात है। सुनना, जनरली शिफ्टिंग कराने के लिए दो चीजें मूव करती है, या तो मिथाइल ग्रुप मूव करेगा, मिथाइल मतलब आर ग्रुप यानी CH3 वगैरह, और या तो क्या मूव करेगा, हाइड्रोजन मूव करता है। तो अगर हाइड्रोजन मूव करता है उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और अगर मिथाइल ग्रुप मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर बात। अभी यहां पर क्या होगा, जब तक पॉसिबल हो हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट ही कराओ। अब सुना ध्यान से, अगर आपने यहां से मिथाइल को मूव कराया, अब मूव कैसे कराते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर समझ जाओगे, थोड़ा क्लियर होगा। जब भी आपको कराना हो तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था उसको 1 नंबर दो, और जिस पे ले जाना है उसको कितना दोगे, 2 नंबर। ठीक है। आपको क्या करना है अपने जीवन में, 1 का सारा मटेरियल 2 पे और 2 का सारा मटेरियल 1 पे, रिवर्स। मतलब 1 का जो मटेरियल है वो 2 पे भेजना है और 2 का मटेरियल कहाँ भेजना है, 1 पे भेजना। अच्छा बताओ, मैंने बोला 2 चीजें भेज सकता हूँ, या तो मिथाइल या तो हाइड्रोजन, भेज के देखते हैं एक एक करके। अगर हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, क्या कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन का इस पे जाएगा और इस कार्बन का प्लस चार्ज इस पे आएगा, तो क्या होगा, CH3 यहाँ आएगा C और इस पे प्लस, और यहाँ CH3 था ही, और ये हाइड्रोजन इसके पास गया तो ये CH2 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी CH3। कितना डिग्री बन गया कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया। कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री का। एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं हाइड्राइड शिफ्ट ना लगा के, यहाँ क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, यानी हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन को मूव ना करके मैं मिथाइल को मूव कर सकता था। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो, लेकिन सुनना रिजल्ट क्या क्या आएगा। अगर मैं यहाँ मिथाइल शिफ्ट कराता, क्या कराता मैं यहाँ मिथाइल शिफ्ट कराता, तो क्या होता, सुना ध्यान से, CH3 था, तो इस कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस CH3 को यहाँ लेके जाऊंगा और यहाँ का प्लस चार्ज इधर लेके आऊंगा, तो होगा क्या, ध्यान समझना, CH3 यहाँ रहेगा CH, और ये CH3 था लेकिन इसका CH3 इससे अटैच हो गया तो यहाँ हो जाएगा CH। सही बात। और इधर CH3, और इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज था वो अब यहाँ आ गया। क्या कुछ चेंज हुआ, अभी भी तो 1 डिग्री 2 डिग्री ही है सर, पहले 2 डिग्री, अभी भी कुछ फायदा हो नहीं रहा, करवा क्यों रहे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अरे करवाएंगे तो तब जब बेनिफिट हो रहा हो, तब कोई बेनिफिट ही नहीं है। पहले भी 2 डिग्री था, अभी भी 2 डिग्री हूँ, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत कहाँ है। तो मतलब यहाँ मिथाइल शिफ्ट नहीं कराना है, हाइड्राइड शिफ्ट कराना है। क्लियर बात। यानी ओवरऑल एक चीज आप समझ रहे हो, हमारा अल्टीमेट गोल है स्टेबल कार्बोकटायन बनाना। क्या गोल है हमारा, स्टेबल कार्बोकटायन बनाना। क्लियर बात है ना। तो इसीलिए ये सारी शिफ्टिंग हो रही है। चलते हैं आगे। जब आपने देखा कि सर कार्बोकटायन बन गया तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हाइड्रोजन अटैक करेगा और ये जाकर के इस कार्बन में जुड़ जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C, और यहाँ से X जुड़ गया है, इधर है CH3, इधर क्या है CH2, और इधर क्या। तो आई होप आपको मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है। ये तो बात सिंपल सी थी कि
किधर हाइड्रोजन जोड़ना है और किधर हाइड्रोजन जोड़ना है अगर नॉर्मल हो। लेकिन अगर ज्यादा मुश्किल से मुश्किल केस आएगा तो ये ध्यान रखना है कि इफ अगर पॉसिबल है कहीं अगल बगल में डिग्री उग्री ज्यादा है तो वो शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है ना। तो एक बार फटाफट एल्कीन का इतनी चीजें नोट करो, अभी खत्म नहीं हुआ है मार्कोनी कॉर्नूल अभी और। तो यहां तक आप लोगों का हो गया। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक किसी में है एंटी मार्कोनी कॉर्नूल, इसे हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं एंटी मार्कोनी कॉर्नूल की बात करूं तो इंपॉर्टेंट बात है लिखना, वैलिड ओनली फॉर HBr विद परऑक्साइड, विद और किसी के साथ नहीं लगता है। अब क्योंकि अब यहाँ मुझे आई दिन कुछ बताने की जरूरत नहीं, मार्कोनिकॉफ आपको पता है, एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे क्या लगेगा उसका। तो अगर मैं सारी रिएक्शंस यहाँ लिखूं इकट्ठे तो ध्यान समझना, जैसे लेट से मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शन होंगी। सबसे पहली रिएक्शन फर्स्ट मैंने लिखा HCl के साथ नॉर्मली, इसकी जो अगली रिएक्शन है वो मैंने लिखा HCl के साथ, और साथ में मैंने क्या लिख दिया परऑक्साइड C6H5, या ऐसे लिख देता हूँ अच्छा लगेगा R2O2, क्या लिख दूं R2O2, ये भी परऑक्साइड ही होता है। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड उसी को परऑक्साइड बोलते हैं, तो R2O2 भी एक परऑक्साइड है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक परऑक्साइड है, और क्या हो सकता है सर, HCl के साथ HBr से रिएक्शन हो सकती है, और HBr के साथ R2O2 भी तो हो सकता है, सही बात है। इसके बाद सर HI के साथ हो सकता है, और HI के साथ क्या हो सकता है R2O2 भी तो हो सकता है। सुना ध्यान से, अगर हम बात करें सिर्फ HCl लिखा हुआ है ऑब्वियसली हम लगाएंगे कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल CH3 CH और ये क्या CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा Cl लग जाएगा। क्लियर बात, सही बात बोलो। अगर हमने परऑक्साइड ले लिया है तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट पहले बना था वही बन जाएगा। HBr के साथ मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा Br, यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है और यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगा। लेकिन अगर HBr के साथ आपको परऑक्साइड दिख जाए तो सुना ध्यान से CH3 CH2 CH2 और Br किनारे पे जुड़, आपको पता है कि इन दोनों में से Br लॉजिकली यहाँ जुड़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन अगर एंटी लगाना है तो उल्टा कर दो, यानी जहां Br जोड़ना था वहां H जोड़ो, जहां H जोड़ना था वहां Br। तो यहाँ पे जो रूल लगा है वो क्या लगा हुआ है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर बात। इसके बाद अगर बात करूं तो मेरे पास HI है तो कोई दिक्कत नहीं, CH3 CH इसके साथ I और यहाँ क्या CH3। और अगर हमें पेरोक्साइड भी दे रखा है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ कब लगता है Br के साथ, तो अभी भी वही लगेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा सेम। ठीक, तो इस पेज पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों की समरी है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। हाँ, एक दो और रिएक्शन है, लिख दूं क्या ये साइड में, वो भी खत्म हो जाए, इसी पेज पे लिख देता हूँ आ जाएगा।
डब्बे बना के। इधर देखना क्या क्या है, एल्कीन की रिएक्शन है। सबसे पहले समझना, अगर हम बात करें, मान लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया, ठीक। और अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, और क्या लिया मैंने, Br2 लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों पोजीशन पे आपको क्या जोड़ देना है, Br। इसे क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो मतलब CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 क्या बनता है, विसिनल डाइहैलाइड बनता है। एक तो ये रिएक्शन ध्यान रखनी थी। दूसरी रिएक्शन क्या है, जैसे मान लिया CH3 CH डबल बॉन्ड, या थोड़ा छोटा करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है, CH3। कोई समस्या? अब इसके दो केसेस हैं। कितने केस इसके, दो केस। चलो एक इधर सामने लिख दे रहा हूँ और एक इधर नीचे, ठीक है ना। दो केस क्या है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक ही केस में हो जाएगा। अगर मैंने रिएक्शन किससे करा दी, Br2 के साथ, किससे करा दी, Br2 के साथ, और साथ में क्या ले लिया, NBS। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। कहाँ लिख दो, यहाँ ऊपर लिख दो। NBS का फुल फॉर्म क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो अगर NBS आपको दिख जाए और साथ में क्या है, Br2, तो याद रखना यहाँ क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पर। अब बताओ यहाँ एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, बताया था ना, जहाँ डबल बॉन्ड हो उसकी जस्ट बगल वाली पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये है एलाइलिक पोजीशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे ही रहेगा, और ये CH3 में CH2 हो जाएगा, और एक क्या जुड़ जाएगा, Br। Br लिया था ना, हाँ। इसे क्या बोल देते हैं हम, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक। तो ये सारी रिएक्शन हो गई एल्कीन की। क्लियर बात, इसको नोट डाउन करो। अब एल्कीन खत्म हो जाए, हाँ ये दोनों अलग से याद रखना। तो देखें, हाइड्रोकार्बन में एक और चीज बची थी जो, वो क्या है, अल्काइन। तो एल्केन पढ़ा था, आज एल्कीन पढ़ा, और अल्काइन भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा C है एल्काइन, यानी A B और ये C पर। अगर हम एल्काइन से बनाए तो एल्काइन तो आपको पता ही है, ट्रिपल बॉन्ड, सही बात है ना। क्या इधर R ले रहे हैं, इधर भी R ले रहे हैं, एक जनरल फॉर्म। ठीक भाई, कुछ होगा क्या ही करना है। अब यार देखो, दो रिएक्शन है और दो रिएक्शन को एक साथ में लिख रहा हूँ सिंगल रिएक्शन के फॉर्म, और बस यही रिएक्शन ही है। देखो ध्यान से, एक तो है मेरे पास कि इसकी रिएक्शन किससे करा दूं मैं, HBr HCl HX, ठीक है ना। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, कितने लेने पड़ते हैं, दो। वही रूल लगाओगे जो आप मार्कोनिकॉफ लगाते थे। इस हिसाब से अगर आप बात करोगे तो R C डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या होगा R। तो आपको पता है दोनों सिमेट्रिकल हैं, तब तो कहीं भी जोड़ दो। तो मैंने मान लिया यहाँ Br जोड़ दिया और यहाँ S जोड़ दिया, सही बात है। एक और स्टेप में यही होगा, R C और यहाँ एक और Br जुड़ जाएगा, और यहाँ एक और Br जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2। आई होप समझ गया होगा क्या हुआ, क्लियर है ना सबको क्या हुआ। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाए, एक HBr था, अब ये सिमेट्रिकल है तो दोनों में से कहीं भी जोड़ दो। अगर एसिमेट्रिकल हो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ MR, वैसे यहाँ नहीं लगता, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तो ये क्लियर हो कि हाँ ठीक है, लगेगा ये। इसके बाद हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, कि अगर मेरे पास क्या हो, CCl4 हो और क्या दिया हुआ हो, Br2 दिया हो। तो इसमें इस केस में क्या होगा, R C सिंगल बॉन्ड C एंड देना। अब बताओ कितने बॉन्ड तोड़े हमने, दो तोड़े है ना। तो एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br इधर, एक Br।
ठीक, क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से अल्काइन के हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आप लोग जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।